एक और क्विक लेसन है अबाउट द टाइप ऑफ नंबर्स, और इसके अंदर भी स्टूडेंट्स अक्सर बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि नंबर्स की टाइप्स क्या होती हैं, ज़ीरो किस में है या किस में इन्वॉल्व नहीं है। नंबर्स की टाइप्स में सबसे पहले याद रखने के लिए आसान है कि एक नेचुरल नंबर्स होता है। नेचुरल नंबर्स मींस कि व्हेन यू स्टार्ट काउंटिंग, अगर कोई आपसे कहे कि ये कितनी चीज़ें आप काउंट करें, लेट्स से एप्पल्स हैं, आप काउंट करेंगे कितने, तो आप नेचुरली यू विल स्टार्टेड विथ वन। आप 0 1 2 3 करके काउंट नहीं करेंगे, बल्कि आप नेचुरली स्टार्ट करेंगे फ्रॉम वन। तो नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम वन। देन वी हैव होल नंबर्स। होल का मतलब होता है कि कोई चीज़ पूरी की पूरी, यू हैव टेकन समथिंग होल। तो होल नंबर्स हैं तो आपने सारे नंबर ले लिए, सेट के अंदर ज़ीरो भी इन्वॉल्व होता है नेचुरल नंबर्स के साथ। देन वी हैव इंटीजर्स। इंटीजर्स के लिए जो साइन यूज़ होता है वो जेड का, ये बोल्ड फेस जी साइन जो है वो यूज़ होता है। और इसके अंदर सारे होल नंबर्स इंक्लूडिंग 0 1 2 3 प्लस जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं यूज़ होते हैं। इनके लिए जो साइन यूज़ होता है वो जेड का इसलिए यूज़ होता है कि देयर वाज अ जर्मन साइंटिस्ट मैथमेटिशियन, ही यूज्ड दिस साइन जेड इन जर्मन लैंग्वेज। ज़ैहलन नंबर्स कहलाते हैं, तो इसलिए इसके लिए जेड का साइन जो है या जी का साइन यूज़ होता है। नेचुरल नंबर्स के लिए एन का और होल नंबर्स के लिए डब्ल्यू का, लेकिन ये बोल्ड करके बनाते हैं, थोड़ा सा मोटा मोटा करके इसको लिखते हैं। देन यू हैव द रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर के लिए जो साइन यूज़ होता है वो क्यू होता है, बोल्ड फेस क्यू। एंड ये भी एक इटालियन साइंटिस्ट मैथमेटिशियन जो है, जुसेपे पियानो ने यूज़ किया था सबसे पहले। इसलिए रैशनल नंबर्स के लिए हम जो अल्फ़ाबेट यूज़ करते हैं दैट इज़ क्यू। रैशनल नंबर्स वो नंबर्स हैं ऑब्वियसली ऐसे नंबर जो कि जिनको कहा जा सकता है कि एक समझ में आने वाले या रैशनल नंबर हैं। यूजुअली इसकी डेफिनेशन नहीं होती है, एक्चुअली ये रिलेटेड होता है कि यू कैन एक्सप्रेस देम इन टर्म्स ऑफ रेशो। लेकिन इस वीडियो के लिए ये रैशनल नंबर का बताना कि ये रेशियो क्या है, और ये थोड़ा सा इसका स्कोप जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, तो इसको इस तरीके से रखते हैं कि जो जो भी ऐसे नंबर हैं जिनको आप फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है ना, अगर आपसे कोई चीज़ कही जा रही है कि ये चीज़ 0.5 है, यानी कि हाफ है, यानी कि 50 है, यानी कि 1/2 है, टू में से अगर आप एक हिस्सा ले रहे हैं, किसी चीज़ के दो हिस्सों में से कोई एक हिस्सा ले रहे हैं, तो आप उसको कह सकते हैं कि ये एक रैशनल नंबर है। यू कैन एक्सप्रेस इट इन फॉर्म ऑफ 50%, यू कैन एक्सप्रेस इट इन फॉर्म ऑफ 1/2, यू कैन एक्सप्रेस इट 0.5। तो ये रैशनल नंबर है, एक ऐसा नंबर जो रैशनल है, समझ में आने वाला है। यू हैव रिटन इट इन फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन, यू कैन राइट इट। और इसका सिंबल जो है वो बोल्ड फेस क्यू है। Then we have real numbers. Real numbers are all the numbers which includes a rational number and irrational numbers. कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो कि irrational होते हैं, जिनको आप फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ये भी बात वही है कि जिसका आप रेशो नहीं निकाल सकते, या स्क्वायर रूट्स हैं, या डेसिमल के अंदर आगे नंबर चलते चले जा रहे हैं। जैसे कैलकुलेटर पे कभी कोई चीज़ रैंडमली आप कैलकुलेट करें और उसका एक लंबा सा आंसर आ जाता है कि 528.653945। तो इस किस्म के जो नंबर्स होते हैं ये रियल नंबर्स हैं, कि जो कि नंबर वाकई में एग्जिस्ट कर रहे हैं। नंबर वो सारे के सारे नंबर, चाहे वो ज़ीरो हो चाहे जो कुछ भी हो, वो रियल नंबर है। एक बात इंपॉर्टेंट जो रैशनल नंबर्स के अंदर ये है कि इसके अंदर कभी भी डिनोमिनेटर, यानी कोई चीज़ लिखी है 1/3, जो लाइन के नीचे नंबर होता है उसका डिनोमिनेटर कहते हैं। और डिनोमिनेटर रैशनल नंबर्स के अंदर कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। उसकी वजह ये है कि आप जब किसी चीज़ को डिवाइड करने के लिए बैठते हैं, लाइक आप डिवाइड कर रहे हैं 4/2, इसका मतलब ये है कि 4 डिवाइड हो रहा है टू चीज़ों के बीच में। यानी आपके पास 4 कैट्स हैं और आप दो लोगों के अंदर डिवाइड कर रहे हैं, तो 4 डिवीजन के अंदर अंदर जाएगा, 2 बाहर आएगा। दो लोगों के बीच में आप 4 कैट्स को डिवाइड कर रहे हैं। अगर आप 2 की जगह 0 लगा दें, लाइक द इक्वेशन, लाइक द फ्रैक्शन वुड बी 4/0, तो ये एक एक मतलब चीज़ कैन नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि 4/0 मीन्स नथिंग। आप एक चीज़ डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन किस में डिवाइड कर रहे हैं, जब कोई है ही नहीं तो डिवीजन का कोई सवाल पैदा नहीं होता। ये इरेशनल बात है, इसलिए नंबर्स जो हैं वो रैशनल नंबर में कभी भी डिनोमिनेटर 0 नहीं होता। Then we have cardinal numbers, ordinal numbers and nominal numbers. Cardinal numbers are counting numbers, जैसे कि cardinal number C से start होता है, easy to remember कि counting numbers में C से start हो रहा है cardinal and counting, like you start counting something 1 2 3 4, like natural numbers. Ordinal numbers tells the position of something, it tells the पोजीशन ऑफ समथिंग कि कोई चीज़ कहाँ पर है। यानी कोई आदमी खड़ा हुआ है तो आप कहेंगे 4th नंबर के ऊपर जो आदमी खड़ा है मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ, या 8th नंबर के ऊपर कोई चीज़ है मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। दीज आर नंबर 1st 2nd 3rd 4th आर ऑर्डिनल नंबर्स। देन वी हैव नॉमिनल नंबर्स। नॉमिनल का ताल्लुक है नेम से, किसी चीज़ के नाम से। तो अब जैसे जैसे हम क्रिकेट देखते हैं उसमें हम कहते हैं कि ये 3rd अंपायर ये कह रहा है, तो यू आर नॉट टेकिंग द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन। उस आदमी का नाम नहीं बता रहे जो एम्पायर है, कि ऑस्ट्रेलियन है, इंडियन है, या वॉट एवर एम्पायर है, बट यू आर और फिर ये कि कोई मशीन लगी हुई है 3rd एम्पायर के तौर के ऊपर, वो देख रही है, कंप्यूटर जो है उस चीज़ को मॉनिटर कर रहा है, या ये कि
फर्स्ट नंबर पे कौन खड़ा हुआ है, तो आप एक्चुअली उस शख्स का, उस चीज़ का नाम नहीं ले रहे, बल्कि आपने एक नंबर उसको असाइन कर दिया है। तो इनको हम कहते हैं नॉमिनल नंबर। देन वी हैव प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स के अंदर ये है कि ऐसे नंबर्स जो कि 1 से बड़े हों और वो किसी और नंबर के टेबल में नहीं आते हों। जैसे कि 2 है, 2 1 से बड़ा है, 2 सिर्फ अपने टेबल में आता है या 1 के टेबल में आता है, इसके अलावा किसी टेबल में नहीं आता। 7 है, सिर्फ अपने टेबल में आता है या 1 के टेबल में आता है, तो ये प्राइम नंबर है। कॉम्पोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं कि जो कि अपने टेबल के अलावा दूसरे टेबल में भी हैं, लाइक 4 है, लाइक 6 है। 4 2 के टेबल में भी आता है, 6 3 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है, 12 में। तो ये सारे नंबर कॉम्पोजिट नंबर्स हैं। जनरली जो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं अपनी मैथमेटिक्स, वो काउंटिंग नंबर्स से स्टार्ट करते हैं या नेचुरल नंबर से स्टार्ट करते हैं, और उसके बाद उनको आहिस्ता आहिस्ता आगे लिया जाया जाता है।